नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज निशा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज सभी 90 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और जनता ने ईवीएम में नेताओं की किस्मत को कैद कर दिया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में कांग्रेस के लिए गुड न्यूज है। ये अब तक सभी पोल्स में कांग्रेस पूर्ण बहुमत का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं हरियाणा में बीजेपी की सत्ता विरोधी लहर के चलते बाहर हो सकती है। 8 अक्टूबर को घोषित होने वाले नतीजों से पहले लोगों को एग्जिट पोल ने बीजेपी के टेंशन को बढ़ा दिया है। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम बात करेंगे हरियाणा की जो आने वाला रिजल्ट है उसके बारे में। और प्रोग्राम में आज हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर सिद्धार्थ सहगल जी। सहगल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार रोमा जी और नमस्कार न्यूज नशा के दर्शकों को भी। बोलिए जी, हरियाणा की स्थिति क्या है? आज एग्जिट पोल्स भी आ गए हैं और अब आप बताएं क्या है हरियाणा की स्थिति कांग्रेस बीजेपी को लेकर। आप पार्टी तो खैर साइड में ही चल रही है, मेन दो पार्टियों की टक्कर है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? भविष्य में क्या करते हैं आप? देखिए हरियाणा चुनाव एग्जिट पोल भी शायद आ गए हैं और सारे एग्जिट पोल में बीजेपी पीछे और कांग्रेस आगे है और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं पहले बोल चुका हूं कि कांग्रेस हरियाणा में क्लियर कट मेजोरिटी के साथ आ रही है। लेकिन ये भी मैंने साथ में दो बातें उल्लेख की थी, दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैंने कही थी। एक, अरविंद केजरीवाल जी का जेल से बाहर आना हरियाणा चुनाव में कोई प्रभाव नहीं डालेगा और इस वक्त जो स्थिति है चुनावों में क्या होता है आप भी समझती हैं, है ना। बीजेपी को मुश्किल से अगर 20 सीटें भी मिल गई, 20 सीटें भी भाजपा को अगर मिल गई तो इसे गनीमत समझिएगा, इसे समझिएगा बहुत कि 20 सीटें बीजेपी को मिल गई। मेरे अभी आप प्रोग्राम शुरू करते ही एक पोस्ट आ गई मेरे सामने। रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत ने भी कांग्रेस को 51 से 61 सीटें दे दी हैं एग्जिट पोल में। आर भारत ने जी शायद वही ना, बाकी सभी में कांग्रेस को एज है। मैं अपनी तरफ से जो कहना चाहता हूं, बीजेपी 20 सीटों में भी अगर सिमट जाए तो आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है और कांग्रेस बड़े आराम से 50 प्लस तो लेकर आ रही है। 60 प्लस भी हो जाए तो आपको आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है। सूत्र और मुद्दा वही है कि एक पार्टी के तौर पे बीजेपी की पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, जो अंतर्दशा चल रही है वो डाउनफॉल वाली अंतर्दशा है और भाजपा का जो मुख्य नेतृत्व है निश्चित तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका समय भी डाउनफॉल वाला है। तो इन दोनों चीजों का असर चुनावों पे ही पड़ना है और कहां पड़ेगा, क्योंकि पार्टियां तो चुनाव ही लड़ती हैं, वही पता चलता है कि डाउनफॉल होगा कि वहां अपग्रेडेशन होगा। तो हरियाणा चुनाव में कांग्रेस निश्चित तौर पे और बड़े आराम से जीतकर सरकार बनाने जा रही है और ज्योतिषी दृष्टि से तो यही है और वास्तविक दृष्टि से भी अगर आप जमीन पे देखें तो प्रधानमंत्री जी की रैली फ्लॉप हुई दो बार। कांग्रेस की रैली में अभी कल किसी ने मुझे मैसेज किया कि यहाँ जूस बेचने वाले इतने थे कांग्रेस की रैली में जितने बीजेपी की रैली में आए थे लोग, यानी जितने लोग भाजपा की रैली में गए थे उतने लोग तो कांग्रेस की रैली में जूस बेच रहे हैं। हाँ, ये बात कही उसने मुझे। तो सामने है आपके मोदी जी के डाउनफॉल के बारे में जो बात मैं बार बार बोलता हूं, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन 5000 लोग हरियाणा की रैली में, मोदी जी की रैली में आए थे, पहली रैली में। तो इसको आप डाउनफॉल नहीं मानती हैं तो क्या मानते हैं? इसको अगर डाउनफॉल नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? तो हरियाणा आप क्लियर कट समझ लीजिए, कांग्रेस 50 से 60, 50 प्लस टू 60 प्लस। और बीजेपी के बारे में मेरा एक्चुअली फलादेश भी है और धरातल को देखते हुए भी कि 20 सीटें अगर आ गई बीजेपी को तो मान लीजिएगा बहुत मिल गई उसको। सर ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं
जिसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, क्या राहुल गांधी के नक्षत्र हैं या फिर खड़े हुए कैंडिडेट्स, किसकी हवा है? देखिए, जो कैंडिडेट खड़े होते हैं निश्चित तौर पे उनका भी भाग्य कहीं ना कहीं साथ देता है, लेकिन राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को एक जहाज से तुलना कर लें आप, भाजपा को और मोदी जी को एक जहाज से अगर तुलना कर लें, तो निश्चित तौर पे गंतव्य पे पहुंचने के लिए जहाज मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। जी, जहाज का मजबूत होना ही जरूरी होता है गंतव्य पे पहुंचने के लिए, क्योंकि एक जहाज में कुछ गरीब लोग, कुछ कमजोर लोग और कुछ ताकतवर लोग और कुछ अमीर लोग भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। जहां तक कि इंडिविजुअल कुंडली भी इफेक्ट डालती है, लेकिन किस जहाज में वो चढ़ा हुआ है उसका भी असर उस पर पड़ता है। जी बिल्कुल सच्चाई है। हाँ, तो राहुल गांधी जी की जो स्थिति है इस वक्त, उनकी दशा अंतर्दशा की, राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी अभी लगभग 2027 के अंत तक राहुल गांधी जी अप्रतिरोध रहने वाले हैं। यानी राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, और उनके खिलाफ जितनी भी साजिशें हो रही हैं, उन सभी साजिशों में लगभग सभी की सभी साजिशें नाकाम ही होती नजर आ रही हैं, या नाकाम ही होंगी कम से कम 2027 तक। ये तो मैं सिद्धांत सहगल बोल के जा रहा हूं आपको, 2027 तक उनके खिलाफ रची हुई कोई भी साजिश काम नहीं आएगी, और अभी उत्तरोत्तर उनकी शक्ति वृद्धि होगी, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। अभी उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ और बढ़ने वाला है, अभी शुरुआत है इसकी, अभी उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ और ज्यादा बढ़ेगा। सर, आप पार्टी की ओर से एक बयान आया है, उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी पार्टी हरियाणा में उनके साथ अलायंस नहीं करती तो वो नहीं जीत पाएगी। क्या कहेंगे इस बयान पर आप? नहीं, ये बिल्कुल अपनी पीठ थपथपाने जैसी स्थिति है, या हर पार्टी चर्चा में रहने के लिए और अपने समर्थकों को सपोर्ट करने के लिए, या अपने समर्थकों के अंदर हवा भरने के लिए, मोटिवेशन के लिए देते ही है। जैसे अमित शाह जी किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, या चुनावों के पहले कोई भी इंटरव्यू, तो आप देखते हैं कि वो एक ही बात बोलते हैं, हम सरकार बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। जी बिल्कुल। और यही कॉन्फिडेंट 2024 में कुछ ज्यादा कर गए ये लोग, जहां 400 पार पे इन्होंने झंडा गाड़ दिया, क्या इस बार हम 400 पार ले जा रहे हैं। तो हालांकि अमित शाह जी ने ये बात स्वीकार भी की थी कि हमें ये तो बोलना ही है, हमारे समर्थकों को या हम अपनी पार्टी के समर्थकों को मोटिवेट करने के लिए हमें तो ये बात बोलनी ही है कि हम ही सरकार, हम पहले कैसे, या कोई भी पार्टी कैसे बोलेगी, सिर्फ अमित शाह ही क्यों, किसी भी पार्टी का नेता आप किसी से भी इंटरव्यू ले लीजिए, वो यही कहेगा कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। मैं कहूंगा केजरीवाल जी ने तो शायद बहुत हल्का बोल दिया कि हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। तो केजरीवाल जी कहीं यही बोल बैठते कि हम ही आ रहे हैं पूरी ताकत से बाहर, क्योंकि वो तो ऐसे ही बोलते हैं। तो नहीं, केजरीवाल जी का कोई भी प्रभाव हरियाणा चुनाव में नहीं पड़ा है। ये बात मैं पहले बोल चुका हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का जेल से निकलना, शायद आपका प्रश्न था या? जी जी जी, चर्चा हुई थी हमारे प्रोग्राम में। तो मैंने उस वक्त कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी का जेल से बाहर निकलना हरियाणा चुनाव पे कोई असर डालने वाला नहीं है। और इस बार तो वो जो बाबा जी आ जाते हैं हिमालय से हर बार चुनावों को प्रभावित करने, उनका भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, हर बार एक चीज नहीं होती, हर एक क्वेश्चन एक बार काम नहीं करता। ये कोई अलजेब्रा, राजनीति कोई अलजेब्रा नहीं है कि जहां फार्मूले काम करते हैं। राजनीति में फार्मूले काम नहीं करते, एक सीमा तक करते हैं, उसके बाद नहीं करते। सर, मैं अभी थोड़ा आपसे ना प्रियंका गांधी की कुंडली के बारे में जानना चाहूंगी, उनके नक्षत्रों के बारे में जानना चाहूंगी। तो राहुल गांधी जी के लिए तो काफी चर्चा होगी, प्रियंका गांधी जी के लिए थोड़ा सा आप बताएं हमें। मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं उनकी कुंडली खोल लूं। जी, सिर्फ एक सेकंड दीजिए। जी जी बिल्कुल। प्रियंका गांधी जी की जो कुंडली है, 12 जनवरी 1972 शाम 5:48 उनका जन्म समय है, और मिथुन लग्न तथा वृश्चिक राशि है उनकी। प्रियंका गांधी जी के बारे में जो प्रोग्राम मैंने किए हैं उसको भी आप देख सकती हैं दोबारा, जिसमें मैंने कहा था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। लोकसभा चुनावों के पहले बहुत हल्ला मच गया था कि वो पीएम बन सकती है। मैंने बहुत स्पष्ट कहा था कि वो पीएम नहीं बनेगी, पीएम बनने का योग उनका नहीं है। उनकी सूर्य की
महादशा जुलाई 2023 से शुरू हुई है, जो चलेगी 2029 तक। सूर्य की ये जो महादशा है, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जरूर बढ़ाएगी, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जरूर बढ़ेगा, लेकिन वो उस सर्वोच्च पद तक नहीं पहुंच पाएंगी जिस सर्वोच्च पद पर विशेष करके उनके समर्थक देखना चाहते हैं। वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी, उनकी कुंडली में वो जोर या दम नहीं है, ये बड़ा स्पष्ट आपको बता रहा हूँ। राहुल गांधी के लिए क्या उनकी बहन उनके लिए क्या लकी है, जो हर सभा में, हर स्टेट में जहां भी वो दौरा करते हैं वहां पे प्रियंका गांधी का जिक्र जरूर करते हैं। अभी आप कल परसों में आपने देखा होगा, जलेबी की बात चली, वहां भी उन्होंने प्रियंका गांधी को कॉल लगाया, प्रियंका गांधी से बात की। तो कहीं ना कहीं बहन भाइयों का प्यार है या फिर उनके लिए लकी साबित होती है प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए? नहीं, बहन भाई का आपस में प्यार तो है, अंडरस्टैंडिंग भी उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर जानना चाहेंगी तो मैंने कई बार ये अनुभव किया है कि प्रियंका गांधी कई बार ना चीजों को स्पॉइल कर देती है। कई बार, जैसे राजस्थान क्राइसिस के वक्त अशोक गहलोत और सचिन पायलट वाले मामले में प्रियंका गांधी सचिन पायलट के समर्थन में थी। थोड़ा और पीछे चले जाएंगे तो सिंधिया जी के भी, क्या नाम है उनका, माधवराज सिंधिया के लड़के का क्या नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी समर्थन में थी जी। तो प्रियंका गांधी, उनके समर्थक और दर्शक बुरा ना माने मेरी बात का, प्रियंका गांधी कोई बहुत परिपक्व राजनीतिज्ञ नहीं है। इंदिरा गांधी की छवि आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी पहले माले पे खड़ी है अगर राजनीतिक बुद्धिमत्ता और कैपेबिलिटी के तौर पे, तो प्रियंका गांधी अभी भी 92-93 पे मैं गिनता हूं राजनीतिक परिपक्वता के तौर पे, वो बहुत पीछे हैं अभी उनसे। अब इस वक्त राहुल गांधी की चर्चा अगर करें तो राहुल गांधी को बिल्कुल ही फेल, उसको उपनाम देकर, उनके बारे में बदनामी फैलाकर जो उनकी इमेज खड़ी करने की कोशिश की थी, राहुल गांधी अपनी उस इमेज को तोड़कर उससे कई गुना आगे जा चुके हैं। और आज की तारीख में राहुल गांधी के अगर आप इंटरव्यू फॉलोज करेंगी तो उनके हर वक्तव्य में, उनके हर स्टेटमेंट में एक सीजन पॉलिटिशियन के जैसे उनके जवाब होते हैं और उनको लगभग हर विषय की समझ है। इकोनॉमी पे उनके जवाब, उनकी बातें उल्लेखनीय है और काफी समझदारी से वो अपने स्टेटमेंट को, अपने वक्तव्य को रखते हैं लोगों के सामने। और एक बात और उल्लेख कर देना चाहूंगा, ऐसा बोलने के लिए या ऐसे स्टेटमेंट रखने के लिए उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं पड़ती। राइट जी, बिल्कुल। कुल मिलाकर अब राहुल गांधी जी की हवा है। बिल्कुल, राहुल गांधी जी बहुत मैच्योर हो चुके हैं और बिल्कुल मैं समझता हूं वो कैपेबल हैं। आने वाले समय में अगर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जाते हैं तो उस कुर्सी तक जाने के लिए भी वो कैपेबल कैंडिडेट है जी। प्रियंका गांधी के समर्थक मुझे माफ करें, प्रियंका गांधी जी मुझे नहीं लगता वो प्रधानमंत्री बनेंगे जी जी। कुल मिलाकर जो लोकप्रिय नेता हैं वो इस समय राहुल गांधी बन चुके हैं, पीएम बनने के भी उन्हीं के आसार हैं। कांग्रेस पार्टी चारों तरफ सोशल मीडिया पे छा गया है और आपने भी सटीक बोल दिया है कि कांग्रेस पार्टी आ रही है। भविष्यवाणी हमेशा की तरह आपकी उम्मीद करते हैं इस बार भी बिल्कुल सटीक हो। फिलहाल वक्त दिया आपने, हमें बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।